आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं यूट्यूब पर पर डे लाइव आता हूँ और यूट्यूब पर मैं एक ही चीज़ कमेंट में सुन रहा था। और मैंने पिछली बार जो जनरल स्टडी जनरल नॉलेज का जो वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी कई सारे कमेंट थे और मैनेजमेंट के बारे में मुझे बता दें कि हमें साइंस में और मैनेजमेंट में करना चाहिए। मैंने बहुत मैंने लगभग 3-4 दिन मैंने इसी चीज़ पे मंथन करा, इसी चीज़ को जाना, इसी चीज़ के बारे में सब मैनेजमेंट के बारे में ना 10 लोगों को 50 जो कॉन्टैक्ट में के कॉन्टैक्ट में और उन सभी से एक ही जानकारी ली, यार मैं साइंस और मैनेजमेंट में क्या-क्या बताना चाहिए। और जो सिलेक्टेड है उन लोगों से बात की जो ग्रुप 2 थे, उन तो मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा और वो कंक्लूजन मैं आज आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 10 मिनट तक की अपन वीडियो रखेंगे। इसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ जनरल साइंस के बारे में, सामान्य विज्ञान के बारे में। देखिए, सामान्य तो आज की दुनिया में कुछ भी नहीं है, सामान्य तो कुछ भी नहीं है ना। नाम जरूर दे दिया सामान्य विज्ञान, लेकिन सामान्य विज्ञान नहीं आएगा। जनरल साइंस है, अच्छे लेवल का आप लोगों से पूछा जाएगा। मैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की बात कर रहा हूँ। एमपी में जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के बारे में जो पेपर हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करा, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जो मैंने जनरल स्टडी जनरल नॉलेज के बारे में मैंने बोला, तो उसमें कई सारों के कमेंट आए कि सर साइंस और मैनेजमेंट के बारे में बताइए। और जो मैं पर डे लाइव आता हूँ उसमें मुझे कई सारे स्टूडेंटों ने मैसेज करा कि सर आप हमें मैनेजमेंट और साइंस के बारे में बता दीजिए, ठीक है। तो मंथन करने के बाद जो कंक्लूजन पे मैं पहुंचा वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप उतना सा अगर आप कर लेते हैं तो मैं डेफिनेटली आपसे बोल सकता हूँ कि जनरल साइंस में 25 नंबर का जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में जनरल साइंस आएगा, इसमें आप डेफिनेटली 20 के नियरेस्ट आप नंबर ला सकते हैं। और अगर आपने थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर ली तो 25 में से 25 नंबर भी आ सकते हैं, जो टिपिकल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हैं ना। तो आप करना क्या है, उस चीज पे आप थोड़ा सा फोकस करें, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जनरल साइंस के बारे में। यहाँ पे तो दो पार्ट बताऊंगा, दो पार्ट में से जो बेस्ट लगे उस पर आप काम कर लेना। पहला पार्ट ये है बेटा, 2-3 पार्ट बताऊंगा। तो पहला पार्ट ये है कि लूसेंट की आप दो बुक लेकर आएंगे, एक तो थ्योरी वाली और एक आपके ऑब्जेक्टिव वाली, है ना। लूसेंट की थ्योरी वाली लेकर आए, ऑब्जेक्टिव वाली लेकर आए, उसकी थ्योरी पढ़ें और थ्योरी के अनुसार अकॉर्डिंग टू चैप्टर के अनुसार आप लूसेंट के ऑब्जेक्टिव लगाएं। अगर आप उतना कर लेते हैं तो मैं डेफिनेटली आपसे बोल सकता हूं कि 25 में से 25 नंबर आ सकते हैं। फिर वही बात आ जाती है, क्या सर इतने कम समय में हम लूसेंट कर पाएंगे? तो मुझे जो लगता है बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हम लूसेंट पूरा थ्योरी पढ़ लें और पूरा उसका ऑब्जेक्टिव कर लें। इसलिए मैंने दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए रख रखा है यहाँ पे, सेकंड पार्ट, कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो चीज समझिए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थ्योरी के लिए एक हमारे बहुत बेहतरीन टीचर है कोचिंग इंस्टीट्यूट के, जिनका नाम है राहुल सर। बहुत बेहतरीन टीचर है। और उन बहुत बेहतरीन टीचर जो हमारे अपर क्लास चल रही है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की, तो उनकी मैंने पीडीएफ देखी, थ्योरी वाली, बहुत शानदार थी। तो वहां पर थ्योरी के लिए मैं आपको कोचिंग का अपना जो पैसिफिक एकेडमी है, इस कोचिंग की पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और उस टेलीग्राम में, टेलीग्राम का नाम क्या है, प्रशांत मैथ्स ग्रुप, उसमें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और उसमें सारी की सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अभी तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, 7, 8, 10 जो भी क्लासेस हुई हैं, वो सारी पीडीएफ लेकर मैं विद इन 2 to 3 डेज में इस टेलीग्राम चैनल पर मैं इस थ्योरी की कोचिंग की पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव तब भी लगाने, और ऑब्जेक्टिव जो आपको लगाने वो बेटा कौन से लगाने, लूसेंट के लगाने। लूसेंट की बुक लिया है, ऑब्जेक्टिव वाली दो बुक आती है, एक थ्योरी की लगाती है और ऑब्जेक्टिव की लगाती है, तो आपको ऑब्जेक्टिव वाली लेकर आनी है। तो आप ये काम कर सकते हैं। फिर से वही बात आ जाती है, क्या सर हम इतना कर पाएंगे? तो मैं एक और चीज आपको देता हूं, अगर आप इन तीनों चीज में से कोई भी एक चीज अपने लिए अप्लाई कर लेते हैं, तो आपके डेफिनेटली 20+ नंबर में साइंस में, मैं बोल सकता हूं, मैं दावा कर सकता हूं, और आप इस चीज को भी दावा कर सकते हैं कि हम 20+ नंबर ला सकते हैं। तीसरी चीज बेटा जो मैं बताने जा रहा हूं वो और देख लीजिए। तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट है
थ्योरी के लिए मैं कोचिंग के पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं, थ्योरी के लिए कोचिंग की पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन ये पीडीएफ भी लगभग 400 पेजों की है। कौन सी वाली? ऑब्जेक्टिव वाली। थ्योरी की ज्यादा बड़ी नहीं होगी, थ्योरी तो आपको 10-12 पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। हर पीडीएफ में ज्यादा से ज्यादा 5-6 पेज होंगे, तो देखा जाए 100-150 पेजों में आपका पूरा साइंस खत्म हो जाएगा। तो आपके थ्योरी की कोचिंग की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा और ऑब्जेक्टिव भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। अगर आप ये भी कर लेते हैं, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव पीडीएफ जो प्रोवाइड कराऊंगा इसमें भी लगभग 400 450 पेज हैं। 400 450 पेज का मतलब अगर आप दोनों तरफ काउंट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके 200-250 पेज बनेंगे। दोनों तरफ काउंट करेंगे तो 450 है, और अगर दोनों तरफ को एक पेज काउंट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 225 पेज बनेंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको इन तीनों में से कोई एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप साइंस में 20+ नंबर ला सकते हैं। और 20+ नंबर लाने का मतलब ये है आपका सिलेक्शन डेफिनेटली साइंस से तो नहीं रुकेगा, साइंस के से आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, है ना। अब ये बात है ना, कहते हैं ना, आपने कहावत सुनी होगी, शेर भी देखना है और जो भी बोलते होंगे, शेर भी देखना है और डर भी लग रहा है, तो वो दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। आपको अगर शेर वाकई में देखना है तो फिर यहाँ पे आपको इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। साइंस के लिए इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जनरल साइंस में 20+ नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे मैं अगर कोचिंग की पीडीएफ की बात करूं तो कोचिंग की पीडीएफ में विद इन 2 to 3 days में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, और ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ भी मैं आपको 2 to 3 days में 400-450 पेज की है वो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप उतना कर लेते हैं 20+ नंबर्स आपके कहीं नहीं गए। अगर आप ये नहीं कर पाते तो फिर भैया लूसेंट वाली कर लो, पर इतना तो करना तो पड़ेगा। देखिए, आपको नंबर लाना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो इतना सा आपको करना पड़ेगा, तभी आपका काम चल पाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जनरल साइंस के बारे में आपका क्लियरेंस हो गया होगा। ज्यादातर आपको जो ध्यान देना है जनरल साइंस में, देखिए फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, जब मैं आपको कोचिंग की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आपको ज्यादातर कहाँ ध्यान देना है? इसको छोड़ दो, जितनी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई उतने पे आपको ध्यान देना है। वैसे तो कहा यह जाता है कि भैया जनरल साइंस में तीन टॉपिक्स आने हैं, 3 सब्जेक्ट आने हैं। कौन कौन से? बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री पे कम ध्यान देना है, बायोलॉजी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन में से अप्रोक्स 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे और बचे जो 10 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के होंगे। समझ पा रहे हैं? लेकिन फिर वही बात है कि सर बायोलॉजी में कितना, फिजिक्स में कितना पढ़े, कितना छोड़े, केमिस्ट्री में कितना पढ़े, कितना छोड़े, तो वो चीज आपको बता पाएगी कौन? थ्योरी की कोचिंग की पीडीएफ। थ्योरी की कोचिंग की पीडीएफ में आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा वही आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी। आप थ्योरी की जो कोचिंग की मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उतना सा अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप ये समझ लें आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। वो पीडीएफ बनाई ही ऐसे गई है कि कितना छोड़ना है और कितना हमें पढ़ना है। समझ गए? तो आपको ये करना है। अगर आपको पूरा ही पढ़ना है, सर्वज्ञाता बनना है, आप ट्यूशन ले आइए, थ्योरी की भी मिलेगी और ऑब्जेक्टिव की भी मिलेगी। लेकिन फिलहाल आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ज्ञाता बन जाएं या फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। इतना नहीं करना आपको। आपको सिंपल सी बात है, जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाए उतना सा आप कर लेना, आपका काम चल जाएगा। थ्योरी की पीडीएफ में आपको ये पता चल जाएगा कि सिर्फ मुझे इतना पढ़ना है, बाकी सब छोड़ना है। और जो आपको ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ है वो आपको ये डिसाइड करनी है कि आपको क्या क्या कर लेना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ पसंद नहीं आए तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव किताब ले आना, अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लूसेंट के लगाने लग जाना। जो आपको पीडीएफ थ्योरी में मिलेगी, जैसे मान लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पीडीएफ मिल गई, तो ऑब्जेक्टिव लूसेंट में देख लेना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑब्जेक्टिव कहां पर है, उनको आप लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। समझ गए? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो पीडीएफ में बोल रहा हूँ, जो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें डिफरेंशिएट नहीं किया गया कि भैया ये बायोलॉजी के, ये फिजिक्स के, ये केमिस्ट्री के। तो यहाँ थोड़ी बहुत आपको समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं थ्योरी कोचिंग पीडीएफ और ऑब्जेक्टिव लूसेंट, तो आपको ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? आपको मैं एज अ स्टूडेंट होता, अगर मैं एज अ पेपर दे रहा होता, तो मैं ज्यादातर ध्यान देता किस पर? ऑब्जेक्टिव तो लूसेंट की लेता, और थ्योरी जो है वो कोचिंग की पीडीएफ पे काम करता है। अगर आप इतना सा कर लेते हैं, डेफिनेटली आपका 20+ नंबर्स कहीं नहीं है। ठीक है? अब बात आती है एक और जो टॉपिक होता है, वो होता है जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंधन। अब बात आती है सामान्य प्रबंधन की बात करें, अब जनरल मैनेजमेंट है,
मैनेजमेंट तो सच बताऊं ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं डेफिनेटली अगर मैं अपने अनुसार में बात करूं, 10 जगह बात करने के बाद, सब जगह सब करने के बाद, मुझे जनरल मैनेजमेंट के बारे में संतुष्टि पूर्वक जवाब कहीं से नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला। अब मैं आपको कैसे फिर मैं, वही है कि हाँ, कई यूट्यूब चैनल्स वाले न जाने कौन कौन सी किताब को रेफर कर रहे हैं, न जाने कौन कौन सी चीजों को रेफर कर रहे हैं, फिर भी मैं मार्केट गया और मार्केट जाके आपके लिए मैं जनरल मैनेजमेंट की जो मुझे किताबें अच्छी लगी वो किताब मैं खुद खरीद के लाया। खरीद के क्यों लाया? जिससे बच्चों को बता सकूं कि आप इतना सा भी कर लेते तो आपका काम हो जाएगा। जनरल मैनेजमेंट के लिए मैं वैसे तो आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास ऐसा कुछ भी मैटर ज्यादा नहीं है। हालांकि मेरे पास एक जनरल मैनेजमेंट की पीडीएफ पड़ी हुई है हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में जो टीचर्स की पीडीएफ है वो दोनों चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जनरल मैनेजमेंट की 20 तारीख या 21 तारीख को टोटली जनरल मैनेजमेंट की कोचिंग की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, और हिंदी में जो मुझे नोट्स कहीं से मिले थे वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको क्या करना भैया, जनरल मैनेजमेंट में 2 पार्ट करने हैं। पहला क्या, कोचिंग की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दूंगा मैं आप लोगों को। इसके साथ साथ ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में, और हिंदी में भी एक पीडीएफ है, वो कोचिंग की नहीं है, वो मुझे कहीं से मिली थी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप इतना सा कर लें। इसके साथ साथ आपके, मैं जो बुक बता रहा हूं उस बुक से आप क्या कर लें बेटा, ऑब्जेक्टिव लगा, जो मैं बुक बता रहा हूं, है ना, जो अभी सामने रखी हुई है, तो आपको मैं लिख ही देता हूँ। ऑब्जेक्टिव की बुक दो बुकें हैं, दोनों में से कोई भी ला सकते हैं। एक तो अरिहंत की है, और एक है आपकी ये अपना कौन सी पब्लिकेशन है, मेघा सीरीज है, और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है महावीर पब्लिकेशन, महावीर पब्लिकेशन, है ना। एक काम तो ये कर सकते हैं आप, मैं कोचिंग की पीडीएफ डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करा दूंगा 20-21 में, और उसी 20-21 में हिंदी वाली पीडीएफ मैनेजमेंट की प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्टिव की चाहे तो अरिहंत की ले आओ चाहे महावीर की ले आओ, आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अन्य काम, अगर मान लो ये नहीं करना चाहते, अगर मान लो आप कोचिंग की पीडीएफ नहीं पढ़ना चाहते, हिंदी की पीडीएफ जो मैं मैनेज, हिंदी पीडीएफ मतलब मैनेजमेंट की हिंदी माध्यम, हिंदी मीडियम में जो प्रोवाइड कराऊंगा वो कर लेना। अगर वो नहीं करना चाहते तो एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ। जनरल मैनेजमेंट में, जीएम जनरल मैनेजमेंट में मैं दो दो बुक बता रहा हूँ, दो बुक बता रहा हूँ। पहली बता रहा हूँ अरिहंत की, अरिहंत, और दूसरी बता रहा हूँ बेटा महावीर पब्लिकेशन। जो अच्छा लगे वो काम करना है ना। मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए ये है बुक, ये लूसेंट की है, तो सॉरी अरिहंत की है, जनरल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट के लिए ही बनी हुई है ना। ये बुक अरिहंत की आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी, और ये बुक आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी। इस बुक की खासियत क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। इस बुक में टोटल 12 चैप्टर दिए गए हैं आपके पास, टोटल 12 चैप्टर है। मैंने ये बुक का पूरा जायजा लिया, पूरा बुक पढ़ी, मुझे अच्छी लगी इसलिए बता रहा हूँ। 12 चैप्टर दिए, और हर चैप्टर में थ्योरी के बाद लगभग 120-125 क्वेश्चन दिए हर चैप्टर में। मतलब 12 क्वेश्चन है, 12 चैप्टर है, हर चैप्टर में 120, तो टोटल 1440 ऑब्जेक्टिव हो गए। अगर आप 1440 ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं तो डेफिनेटली ये जो 25 नंबर का है ना, इस 25 नंबर में भी आप 20 नंबर तक खींच सकते हैं, 20 नंबर तक ला सकते हैं। अगर आप 20 नंबर भी ला रहे हैं, आप टॉपरों की कैटेगरी में हैं। ये हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी और ये इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी। मुझे बुक अच्छी लगी इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं, मुझे अरिहंत से कोई आप ये मत समझना कि मुझे अरिहंत वालों ने बोला कि सर आप हमारा प्रमोशन कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अरिहंत वालों को जानता भी नहीं हूँ, ना ही मुझे जानने की जरूरत है, और ना ही मैं उनकी तरफ से कोई प्रमोशन कर रहा। मुझे ये बुक अच्छी लगी, मैंने ये इसको पढ़ा, मैंने खुद पढ़ा। आपको मैं बता दूं, ये 3-4 दिन में लेकर आया ना, आप ये देख पाएंगे इसमें निशान वगैरह भी लगे हुए हैं, ये मैंने खुद पढ़ा था। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी किताब है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अरिहंत के बारे में। दूसरा आता है महावीर पब्लिकेशन। महावीर पब्लिकेशन में आपको बता दूं, ये किताब भी मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये पब्लिकेशन वाले मुझसे कांटेक्ट में जरूर आए थे प्रमोशन के लिए। लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि उनसे प्रमोशन पैसा वैसा लेकर मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 रुपया मैंने नहीं लिया। मुझे ये बुक हिंदी मीडियम में, ये इंग्लिश मीडियम में नहीं है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका क्या है, ये सिर्फ हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में ये नहीं है, इसलिए इसका ये ड्रॉबैक है ना। अब दूसरी बात आती है बेटा, इसमें क्या है, इसका एक अच्छी बात ये है कि टोटल 25 टोटल 28 चैप्टर्स आपको दे रखे हैं। 28 चैप्टर्स है,
हर एक चैप्टर में 20-25 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, किसी में 100 भी दिए हैं। मतलब अगर औसतन देखा जाए तो 50-60, 60 औसतन मान लो तो 28 है, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 में 60 का मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 1700-1800 ऑब्जेक्टिव हो गए। तो इसके अंदर भी 1700-1800 ऑब्जेक्टिव दिए, और अरिहंत के अंदर भी आपको लगभग 1500 ऑब्जेक्टिव दिए। तो जो बेस्ट लगे आप दोनों देख लेना। मेरी तरफ से अगर मैं बात करूं तो मुझे ये बुक अच्छी लगी। कौन सी वाली? अरिहंत की। इनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, भले ही मुझे इनसे कांटेक्ट हुआ था, फिर भी मैं इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे जो अच्छी बुक लगी मैनेजमेंट में अरिहंत वाली लगी। 12 चैप्टर है, ज्यादा मोटी भी नहीं है, आप चाहे तो 1 महीने के अंदर इसे खत्म कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लगा लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है ना। बाकी हिंदी मीडियम वाले अगर करना चाहें, थोड़ा सा समय अगर आप दे पा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा समय दे पा रहे हैं, तो ये मेघा सीरीज है महावीर पब्लिकेशन की, ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप इसे भी कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव करने हैं, थ्योरी करना है तो कर लो, लेकिन अगर थ्योरी नहीं भी करना है तो ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल करें, डेफिनेटली आप ऑब्जेक्टिव करें। बस इसका ड्रॉबैक है, ये इंग्लिश मीडियम में आपको नहीं मिलेगी। अरिहंत वाली आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएगी। बाकी जनरल मैनेजमेंट में मुझे इस मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं मिला, ना ही यूट्यूब पे कोई ऐसा टीचर है जो डेफिनेटली बहुत अच्छा पढ़ा रहा हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगे। मैंने जनरल मैनेजमेंट के यूट्यूब पर कई टीचरों के वीडियो देखे, सच में ही देखे मैंने, कोई सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा। इससे अच्छा तो ये है कि हमारी एकेडमी पे जो त्यागी सर आते हैं मैनेजमेंट के, वो बड़ा अच्छा डिलीवर करते हैं, है ना। तो उनसे भी मैंने जायजा लिया, उनसे भी मैंने पूछा, तो मुझे जो जिस निष्कर्ष पे पहुंचा, तो जनरल मैनेजमेंट में एक अरिहंत की है और एक महावीर पब्लिकेशन की है। अरिहंत में आपको 12 चैप्टर है और हर चैप्टर में 100 प्लस ऑब्जेक्टिव है। महावीर पब्लिकेशन में 28 चैप्टर है और हर चैप्टर में औसतन देखा जाए तो 30-40 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर चाहते हैं तो कोचिंग की पीडीएफ मैं 20-21 तारीख में प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी माध्यम में भी करा दूंगा, इंग्लिश माध्यम में भी करा दूंगा, लेकिन बुक तो फिर भी आपको खरीदनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो ये जो था बेसिक सी चीजें मैंने आपको बता दी, आप इतना सा कर लेते हैं, आपका जनरल साइंस और जनरल मैनेजमेंट आप आराम से कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। आज के लिए काफी है। अगला वीडियो में जो लेकर आऊंगा, देखिए मैंने आपको साइंस के बारे में बता दिया, मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, जनरल स्टडी जनरल नॉलेज के बारे में बता दिया। अब जो छोटे छोटे से जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ये क्या कहाँ से पढ़ना है, तो ये चीज भी मैं आप लोगों को बता दूंगा किताब के बारे में। इसके बाद मैं 30 डेज की स्ट्रेटेजी और बताऊंगा। वो 30 दिन की स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो कर लेते हैं, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा तो मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए काफी है। अगली वीडियो में फिर अपन इसी उमंग के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे।